आश्वी हिंदी नैतिक कहानियों में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में 6 नेत्रहीन लोग रहते थे। वे जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उन्होंने कभी भी अपने आसपास की दुनिया को नहीं देखा था। लेकिन इसका असर उनके उत्साह और दुनिया के प्रति जिज्ञासा पर नहीं पड़ा। वे गांव वालों की कहानियां सुनते, पत्तों की सरसराहट और नदी की बहती धारा की आवाज सुनते और अपने दिमाग में दुनिया की तस्वीरें बनाते थे। एक दिन एक यात्री उनके गांव से गुजरा और अपने साथ एक हाथी लेकर आया। गांव के लोग हाथी को देखकर बहुत उत्साहित हुए, क्योंकि ये जानवर इतना भव्य और विशाल था। वे घंटों तक उसे देखते और उसकी विशालता और ताकत के बारे में बातें करते रहे। हाथी की खबर उन 6 नेत्रहीनों तक भी पहुंची और वे इसके बारे में बेहद जिज्ञासु हो गए। चूंकि वे हाथी को देख नहीं सकते थे, उन्होंने उसे छूकर समझने का निश्चय किया। उनका मानना था कि इससे उन्हें एक नई दृष्टि मिलेगी और अपने संसार के बारे में कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। एक एक करके हर नेत्रहीन व्यक्ति हाथी के पास गया और उसे छूने लगा। पहला व्यक्ति हाथी की बगल को छूकर बोला, आहा, हाथी एक बड़ी मजबूत दीवार जैसा है। दूसरा व्यक्ति हाथी के दांत को छूकर बोला, नहीं, तुम गलत हो। हाथी लंबा और सख्त होता है, जैसे भाला। तीसरे व्यक्ति ने हाथी की सूंड छुई और कहा, तुम दोनों गलत हो। हाथी तो एक मोटी शाखा जैसा होता है। चौथे व्यक्ति ने हाथी के पैर को पकड़कर कहा, ये तो एक मजबूत खंभे जैसा है। पांचवे व्यक्ति ने हाथी के कान को छुआ और बोला, नहीं, हाथी तो एक विशाल पंखे जैसा है। छठे व्यक्ति ने हाथी की पूंछ पकड़कर कहा, ये इन सब जैसा कुछ नहीं है। हाथी तो एक रस्सी की तरह है। इसके बाद वे आपस में जोर जोर से बहस करने लगे। हर कोई अपनी बात पर अड़ा हुआ था और मानता था कि वही सही है और बाकी सभी गलत। उनकी आवाजें तेज होती गईं और बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गांव का एक बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने दूर से उनकी बहस को देखा और उनके पास आकर पूछा, तुम सब क्यों बहस कर रहे हो? हर नेत्रहीन ने उसे बताया कि उन्होंने हाथी को कैसे महसूस किया और क्यों बाकी लोग गलत हैं। बुजुर्ग ने ध्यानपूर्वक सबकी बातें सुनी और फिर कहा, तुम सब सही हो और फिर भी तुम सब गलत हो। तुम सबने हाथी के अलग अलग हिस्सों को छुआ और उसे सही तरीके से वर्णित किया, लेकिन हाथी केवल दीवार, भाला, शाखा, खंभा, पंखा या रस्सी जैसा नहीं है, वह इन सब का मेल है। नेत्रहीन लोग हैरान हो गए। बुजुर्ग ने समझाया, जैसे तुम, वैसे ही लोग भी अपनी अपनी नजरिए से दुनिया को देखते हैं। हर कोई अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर चीजों को समझता है। जो एक व्यक्ति के लिए सच है, वह दूसरे के लिए सच नहीं हो सकता। किसी चीज को पूरी तरह समझने के लिए तुम्हें उसे हर नजरिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ अपने नजरिए से नहीं। नेत्रहीन लोग बुजुर्ग की बात समझ गए। उन्होंने बहस करना बंद करने और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का निर्णय लिया। उस दिन के बाद से वे न केवल समझदार बने, बल्कि और भी अच्छे दोस्त बन गए। ये भारतीय कहानी हमें सहानुभूति, समझ और खुले मन की महत्ता सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि हमारे व्यक्तिगत अनुभव और नजरिए एक बड़े चित्र का केवल एक हिस्सा है और हमें दूसरों से सुनने और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। Like, share and subscribe.